एक महाराष्ट्र में सागाल सास, वो रोज जाते 10-20 किलोमीटर में कहीं भी एक संत मिलते उनको लिवा के आते, भोजन पवाते। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष में हर ऐसी वर्षा शुरू हुई, उस दिन कोई संत नहीं मिला तो भूखे रह गए। उनकी पत्नी और उनका पुत्र चिलैया और उनका नाम सागाल साहब था, तीनों भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ वही वर्षा, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। पत्नी ने कहा हमारा नियम था बिना संत को पवाए हम पाएंगे नहीं, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटी अवस्था का है, 13-14 वर्ष का है, 4 दिन भूखे हो गए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आप जाओ और किसी संत को लाओ। तो स्वयं भगवान संत वेश धारण करके चौराहे पे बैठे मिले। अरे सागर साह के तो मानो प्राण आ गए हो, दौड़ के गए, पर देखा उनके शरीर से कुष्ठ चूड़ा है, मवाद चूड़ा है, पर तिलक लगाए हुए संत वेश में साष्टांग दंडवत किया। उनका हाँ चल सकते हैं, लेकिन मैं चलने लायक नहीं हूं, मुझे कोई अपने कांधे पे ले चले। तो उनका आओ प्रभु मेरे कांधे पे बैठो। उनका नहीं, एक आदमी तो मक्खी उड़ाने के लिए चाहिए ना, अपनी पत्नी को लिवा के लाओ और वो हमें कांधे पे बैठा ले। पत्नी आई, जे ही वो बीभत्स रूप देखा, यहाँ घाव मवाद चूरा है, और उसके मन में आया नहीं संत के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, मुझे संत सेवा करनी, इसलिए बैठा ला। अब वो इतनी दुर्गंध भगवान ने बढ़ा दी कि दोनों पति पत्नी छोड़कर भाग जाए, लेकिन गोविंद 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 एक एक कदम भगवान नाम जप करते हुए घर पहुंचे। उनको स्नान कराया, चंदन लगाया, तो उन्होंने फिर खीर पुआ ये अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे। उन्होंने कहा हम खीर पकवान नहीं पाते, रुकिए मैं कसाई वाले से मांस लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, यदि आप पवाना चाहते हो तो अपने पुत्र का। तो उनका प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की हत्या करूं और आपके लिए मांस बनाऊं। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे पाना है, लेकिन यही घर में पाना है, बाहर से कुछ लाना नहीं। जे ही अपने पुत्र की हत्या करने के लिए उद्यत हुए, देवी भगवान प्रकट हुए। उनका बस मैं यही देखना चाहता था कि संत के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है।